हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले ही पढ़ लिया है। आज हम उसके सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि एक बार पूरा का पूरा थ्योरी जो है हमारे दिमाग में वापस आ जाए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख चुके हैं तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। वेरी गुड बच्चे। सिद्धार्थ, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? किसी सतह पर प्रकाश टकराकर वापस उसी सतह में, उसी मीडियम में चला जाए। वेरी गुड। जब कोई भी रोशनी, लाइट, एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? परावर्तन, किरण की परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मतलब है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एनी मीडियम। ठीक है बेटा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि रोशनी जिस माध्यम से आई है वापस किसी भी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चले जाना, इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो नियम है। गौतम, आप बताइएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो नियम, उसको और एक नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड बेटा, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये लॉ? क्या है, कोई बताएगा? तुम बताओ। नहीं आता तो पढ़िए आयुष, ऐसा तो नहीं होगा। क्या कहता है बेटा? कहता है पहली बात, ठीक है, कि इंसिडेंट लाइट, क्या बोलता है? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, क्या? नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए? क्लियर है? क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन पर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे के द्वारा जो कोण बनता है उसको हम एंगल आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल आई। और जो रिफ्लेक्शन के द्वारा बनता है उसको क्या कहते हैं? तो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल। क्लियर है बच्चों? क्या कहता है पहला नियम? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होगा? एक ही सतह पे होगा। तीनों क्या होगा बच्चों? एक ही सतह पे होगा। और दूसरा नियम क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है बच्चों? इक्वल टू एंगल ऑफ, वेरी गुड, आपतन कोण और अपतित कोण। ठीक है बेटा, याद रखिए। उसका हमने मिरर के बारे में पढ़ा। दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है बच्चों, बोलिए, कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? गिरधर आया नहीं आया? रिध्यांश आप आइए, बोर्ड पे बनाइएगा। आइए, कॉनकेव मिरर बना दीजिए। शर्म आया आपको? कोई बात। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? इनवर्ड हो, तो हम क्या कहते हैं उसे? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए बच्चों? अंदर। क्या कहते हैं हिंदी में?
हाँ बेटा, अवतल दर्पण क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव। और दूसरा क्या होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। हम लोग कोशिश करेंगे आज पूरे के पूरे लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्विक रिवीजन खत्म कर सकें। ठीक। दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या है बच्चों? इसमें क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा? हाँ, बाहर की ओर। कहां बेटा? बाहर की। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है गौतम? लाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? वेरी गुड। क्या कर रहा है कि आप उसे क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेंट करते हैं। जनरली किस कलर का होता है पेंट? ब्लू। नहीं बच्चों, सिल्वर कलर। क्या रहता है? जनरली सिल्वर कलर में होता है। एक और मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। समतल दर्पण। क्या है? प्लेन समतल दर्पण। क्या? ठीक है, आप लोगों ने इसमें पढ़ा है समतल दर्पण के कुछ गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। क्या पढ़ा है बच्चों? पहला क्या बोलिए? हाँ, प्रतिबिंब मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर का हाइट बराबर होगा। प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई बराबर होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी मिरर से क्या होगी? बराबर होगी, है ना? क्या हो जाए? लेफ्ट। हाँ बच्चे, कैसा बनता है? उल्टा इमेज बनता है। कैसा होता है? लेफ्ट वाला हैंड उठाएंगे तो इमेज में कैसा उठेगा? राइट। लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेटरल इन्वर्जन। पाश्च, है ना? ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। तो ये सब क्या है? प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। 4 कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब हम लोग प्लेन मिरर समझ चुके हैं, तो अब हम काम करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे। बच्चों कुछ चीजों को समझा, कुछ टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछते, पर जब आप मिरर पढ़ते हैं तो हमें टर्म्स को समझना पड़ता है। पहली बात, आप जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं वो किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा। क्या होगा? वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, जिसको पहले क्या किया गया? कट किया गया। क्या किया गया है? कट किया गया है। बाद में उसमें क्या किया गया है? शाइन किया गया है, पॉलिश किया गया है। फिर आप देखते हैं उसको, तो ये मान लेते हैं वही पार्ट है और एक की कॉनकेव मिरर है। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, क्या है ये? कॉनकेव ना। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। ठीक है। कॉनकेव मिरर का वो पार्ट, कॉनकेव मिरर का वो पार्ट जिससे प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है या लाई करती है, उसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोल। समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस का वह पार्ट जो कि कॉनकेव मिरर के सेंटर से गुजरती है, उसको क्या कहते हैं हम? सेंटर नहीं कहेंगे, किसी भी पार्ट से गुजरती है तो उसे क्या कहेंगे हम? पोल। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां होता तो इसको हम क्या कहते हैं? पोल। ऐसा नहीं होगा, पर मान लेते हैं अगर वो वहां होता तो क्या कहते हैं उसको? पोल। समझ में आ रहा है? पोल क्या कहेंगे? जो प्रिंसिपल एक्सिस जिस जगह पे, प्रिंसिपल एक्सिस जिस जगह पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को डाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या कहेंगे हम? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। क्लियर है यहां तक? बेटा इस प्रिंसिपल एक्सिस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी रोशनी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई भी रोशनी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यह मिरर से टकराने के बाद, मिरर से
फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? कहां से गुजरती है बच्चों? मतलब कोई भी रोशनी, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके अगर पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? उसके अगर पैरेलल हो जाए तो वो कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। फोकस क्या है? फोकस वह बिंदु है, फोकस वह बिंदु है जहां पर रोशनी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होने के बाद, समांतर होने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर मिलती है। कहां मिलती है? ठीक है, फोकस इज द पॉइंट, फोकस इज द पॉइंट वेयर द लाइट्स मीट, वेयर द लाइट्स मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। क्लियर बेटा? कोई डाउट? बेटा प्रिंसिपल और फोकस, प्रिंसिपल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी दूरी को? फोकल लेंथ, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोकल लेंथ को भी एफ से और फोकस को भी एफ से। फोकस पर बिंदु है और ये क्या है? एक दूरी है प्रिंसिपल और फोकस के बीच का। क्लियर है बच्चों? नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बच्चा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने जो पूरा एक स्फेरिकल मिरर लिया था, उस मिरर का एक सेंटर रहा होगा। ठीक है बच्चों? तो आपने जो बचा हुआ मिरर को काट के बना दिया है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, तो वो जो सेंटर है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा उसको? मतलब बड़े वाले स्फेरिकल मिरर का सेंटर, बड़े वाले स्फेरिकल मिरर का सेंटर। क्लियर है बच्चों? अब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फोकस जो है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्लियर है? आपने क्या सीखा? आपने पोल सीखा। क्या सीखा? उससे पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस सीखा, फिर आपने फोकस सीखा और लास्ट में आकर सेंटर ऑफ कर्वेचर सीखा। इतना काफी है हमारे लिए। सेकेंड बात, फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या होगा? आधा। मतलब अगर कोई तुमसे कह देता है शिल्पी कि एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, कितना है? तो बेटा उसका फोकस कितना होगा? 16। क्या होगा? 16। वेरी गुड। क्या होगा? 16। रेडियस हो गया 32, 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 आएगा। क्या आएगा? 16। सिंपल है। आफ्टर नोइंग द डिफरेंट टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स को समझने के बाद हम साइन कन्वेंशन करेंगे। क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन में हम जानेंगे कि किस पार्ट को हमें पॉजिटिव लेना और किस पार्ट को हमको नेगेटिव लेना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हमारा एक मिरर है, कोई भी मिरर है। ये क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है? ये क्या है? फोकस। और ये है उसके बाद सेंटर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों हमने बचपन में सीखा था कि अगर ये एक पॉइंट है तो इसके राइट साइड सब क्या होंगे? पॉजिटिव। राइट साइड सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। राइट फोकस है, क्या होंगे? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड सारे कुछ क्या होंगे? समझ में आ रहा है? राइट साइड सारे क्या होंगे? लेफ्ट साइड सारे क्या होंगे? ऊपर की ओर सारे क्या होंगे? नीचे की ओर सारे क्या होंगे? क्लियर है? इतना कोई डाउट नहीं? ओके, यही साइन कन्वेंशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। सारा चीज क्या हुआ है रिवीजन में समझ में आ रहा है। अब आइए इसके बाद बच्चों, अब क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, जनरल बातें करेंगे। क्या करेंगे? जनरल। गौतम कौन सा मिरर है, जरा ठीक से देख के बताना। वेरी गुड। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव। क्या? कॉन
बच्चों इसे जरूर उतारें, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए बच्चों, आयुष हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं या राइट में? क्या बच्चों? हाँ लेफ्ट। क्या बच्चे? लेफ्ट में रखते हैं। कहां रखते हैं? लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट हर एक केस में, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट में। अच्छा, लेफ्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। बेटा ऑब्जेक्ट की दूरी, क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या लिखते हैं? यू। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट, क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। बिंब की दूरी क्या लिखते हैं? बिंब की दूरी। ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्या बच्चों? डज नॉट डिपेंड कि कौन सा टाइप का मिरर है, ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? हमेशा, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ही वो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। कितना क्लियर है? अब फोकस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स का फोकस यहां होता है और वहीं पर कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स का फोकस उसके राइट साइड में होता है और कॉन्केव का फोकस उसके लेफ्ट में होता है। तो कॉन्केव मिरर में फोकस क्या होगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? और कॉन्वेक्स में फोकस क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? और कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए बच्चे। डालिए बच्चों। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहला हम लोग कॉन्केव मिरर में सीखेंगे। किसमें सीखेंगे? कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। क्या सीखेंगे कॉन्केव मिरर में? इमेज फॉर्मेशन। पहला केस बच्चों, इसमें 6 केस 7 केस या 6 केस बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 केस। 6 केस बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 केसेस बनेंगे। एक पैटर्न है। पहला पैटर्न ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वह मिरर के क्लोज आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? मिरर के, और इमेज जो है वो मिरर से दूर जाएगा। पहला क्या है? ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लाते हैं और वहीं पर इमेज क्या हो जाएगा? मिरर से दूर होते जाएगा। पहला कंडीशन, u जो है वो इंफिनिटी पे है। कहां पे है बच्चों? ऑब्जेक्ट को आपने कहां रख दिया है? इंफिनिटी पे रख दिया। कहां रख दिया है? अनंत पे। कहां पे? अनंत पे। चलिए चेक करते हैं फिर क्या हो। अभी अभी मैंने सुना था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रोशनी आएगी वो कहां पर मिलेगी? फोकस पे। कहां मिलेगी? तो ये है फोकस पे। कहां मिली? कोशिश करेंगे अच्छे से बनाने का। बच्चों इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें कैरेक्टरिस्टिक याद रखना होता है कि इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्जेक्ट को कहां रखा आपने? इंफिनिटी, अनंत पे। इमेज कहां बनेगा? इमेज की दूरी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो v कहां बन रही है? एट फोकस। एट साइज क्या होगा बेटा? डिमिनाइज्ड। क्या बेटा? अत्यंत छोटा। क्या? और लास्ट में क्या है उसका? नेचर। क्या? कैसा बनेगा बताइए? रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड आयुष। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है बच्चों? वास्तविक। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। क्या बोलेंगे? वास्तविक और उल्टा।
बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को उतारेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के क्लोज आएगा। ऑब्जेक्ट कहां आएगा? मिरर के क्लोज आएगा। तो अब मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, ए बी। क्या है? ए। एक रोशनी को हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस से पास करवाइए। एक रोशनी को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाइए। क्लियर है? अच्छा, एक तरीका और याद रखिए, इमेज दूर बनना है। इमेज कैसे बनना है? दूर। तो ये रहा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है? बिहाइंड या फिर इन बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है बच्चों? अब देखिए, और इमेज क्या होना है? दूर जाना है। इमेज पहले कहां बन रहा था? फोकस पे। अब थोड़ा दूर कर दिए तो कहां बनेगा? सी और एफ के बीच। देखिए, इमेज बनाने का तरीका याद रखिए। आपने ऑब्जेक्ट का एक लाइट पास कराया, अब पहले इमेज बना लीजिए, छोटा थोड़ा सा। कैसा? छोटा। अब इसके हिसाब से रोशनी को पास करें। दिख रहा है बच्चों? अब जब यहां से पास हो गया तो खींच दीजिए, कोई इशू नहीं है। दूसरा रोशनी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना है। कहां से गुजरना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। खुशी आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ओके। दिख रहा है सबको? टेक्निक याद रखिए। बेटा, रोशनी कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से। रोशनी कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से। तो आपको जो रोशनी आनी है वो ऑब्जेक्ट से आनी है। तो यहाँ है ऑब्जेक्ट, यहां से रोशनी आई, टकरा करिए, जाना है तो टकराया इससे, चला गया, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए आपको डायग्राम में एरो पे निशान देना है कि रोशनी टकरा के कहां से कहां जा रही है। क्लियर है बच्चों? गौतम समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो यहां से हमने क्या कैरेक्टर उठाया? पहला यू क्या है? सी और इंफिनिटी के बीच में। क्लियर? वी, इमेज दूरी कहां पे है? फोकस और सी के बीच में, इन बिटवीन एफ एंड सी। बच्चों ऊपर वाला दिख रहा है? दिख रहा है? ओके। और अब इमेज कैसा होगा? साइज बताइए। स्मॉल होगा, छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। सही है। और नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? वेट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए सब कोई, फिर से वही है, पॉज कीजिए और आप देखिए। कोई जिसको करना है वो पॉज करके कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो देखिए, पहले इंफिनिटी पे था, सी और इंफिनिटी के बीच पे आया। अब ये कहां आ जाएगा? सी पर। कहां आएगा? उसी तरह ऑब्जेक्ट पहले कहां था? फोकस पे था, फिर थोड़ा शिफ्ट हुआ फोकस और सी के बीच में, अब कहां आ जाएगा? सेंटर पे। वेरी गुड। विद्यार्थ पढ़ने लगा तुम आजकल? हाँ बच्चे, 10वीं में सुधरना ही पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीजें समझ में आए। क्लियर बच्चों? इस वक्त आपको याद रखना होगा, इमेज जो है सेम साइज बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम जैसा दिख रहा है ना ऊपर, वैसा ही नीचे बना। ठीक है? एक रोशनी कहां से गुजरेगी हमेशा? ठीक है? समझ में आ गया? सिमिलरली नीचे का भी रोशनी को ऐसे ही कर दी। ये कहां से गुजर रहा होगा?
ये वाली कौन सी है? बेटा क्योंकि देखो अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइट जा नहीं सकती, एक रोशनी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी थी पर वो अब जा नहीं सकती, तो इस तरह का इमेज जो है सेम टाइप का इमेज बनेगा। क्लियर है? जैसा आपने ऊपर में खींचा वैसे ही नीचे में खींचते हैं। यहाँ पर U कहाँ है? एट C। इमेज भी कहाँ पे है? C पर। साइज क्या है बच्चों? सेम साइज। क्या है बच्चों? सेम साइज, सेम। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट कहां होगा बच्चों? सेंटर और फोकस के बीच में। और इमेज कहां होगा? सेंटर और इंफिनिटी के। क्लियर है? अब आप ये भी गौर करते जा रहे होंगे, जो इमेज जो है उसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है। इमेज का साइज क्या होते जा रहा है बच्चों? इंक्रीज होते जा रहा है। जहां पर ये रोशनी मिले वही क्या है आपका? फोकस। वही क्या है आपका? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते दोबारा। क्या बोल रहे हैं? तो अब U कहां पे है बच्चों? बिटवीन F एंड C। इमेज कहां है? बिटवीन C एंड इंफिनिटी। अब साइज क्या हो रहा है? इनलार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इनलार्ज। और नेचर क्या है? अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और। क्लियर है? कितने कंडीशन हो गए अभी तक? फिफ्थ कंडीशन। क्या बच्चों? चलो फिफ्थ कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं बच्चों? फोकस पे। कहां पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? वेरी गुड, फोकस पे। कहां पे? फोकस। इमेज कहां बनना है? इंफिनिटी पे। एक रोशनी ऐसे गई, कहां से गुजरेगी बच्चों? गुजर गई। और एक रोशनी को हमेशा कहां से गुजारना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, एक रोशनी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? क्लियर है? तो U कहां है? फोकस पे। इमेज कहां है? इंफिनिटी पे। साइज क्या है? लास्ट। और नेचर अभी भी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिए। तो बच्चों आपने उतार लिया? लास्ट कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन। अब जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो फोकस के और पोल के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे बच्चों? फोकस और पोल के बीच। क्लियर है? तो जो इमेज बनेगा अब मिरर के दूसरे साइड बनेगा। इमेज कहां बनेगा बच्चों? और इस तरह के इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्चुअल।
देखिएगा इमेज कैसे बनेगी, गौर कीजिए। इसके बाद क्योंकि आप वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से डिस्क्रिप्ट कीजिएगा, ठीक है बच्चों? किस लाइन से? डॉटेड लाइन से, ठीक है। दूसरा जो लाइट इसको आपको पास करवाना है वो पोल से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? पोल से। हाँ बच्चों, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। एक्चुअली में लाइट क्या हुआ है कि उस साइड गया ही नहीं, लाइट तो सेंटर से निकल कर सेंटर के साइड ही, सेम साइड ही वापस आ गया है, वापस आ गया। हमें ऐसा लगता है कि लाइट यहाँ पर appears to meet कि यहाँ लगता है कि मिल रहा है, पर एक्चुअली दे डू नॉट मीट। समझ में आ रहा है? सेम वे पोल से टकराकर लाइट वापस आ गई, हमें लग रहा है कि ये यहाँ पर इमेज बन रहा है, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। ए डैश बी डैश। आप बताएंगे यू कहाँ है? बिटवीन पोल एंड एफ, बिटवीन पोल एंड एफ। इमेज कहां बन रहा है बच्चों? बिहाइंड द मिरर। क्या कहते हैं इसको? दर्पण के पीछे, दर्पण के। और लास्टली क्या है बच्चों? वी यू साइज। साइज क्या होगा? लार्ज होगा। क्या होगा? मैग्नीफाइड। क्या? मैग्नीफाइड। हाँ बड़ा ही कहते हैं, इनलार्ज। और लास्टली बेटा नेचर क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी और सीधा, आभासी और। आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद है आप नेक्स्ट क्लास में सारे सबको रिवाइज करके आइएगा, और हम रिफ्लेक्शन, परावर्तन वाले चैप्टर को या टॉपिक को हम खत्म करेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन चैप्टर को हम, या फिर रिफ्रैक्शन पार्ट इस चैप्टर का जो है उसे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो यही होना है। इसके यूजेस, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन अभी बाकी है, 2 उसके भी इमेज फॉर्मेशन है, और उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तब ये चैप्टर जाकर खत्म होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।